नमस्कार, साधना न्यूज पे बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से है, जहां पर भज्जी इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें, मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। सीएम साय ने सुरक्षा बलों को बधाई दी और कहा है, हमारी सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस्तर में शांति, विकास और प्रगति का दौर लौट आया है। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया निश्चित है। 2026 तक प्रदेश से नक्सलियों के सफाई के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में हम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, नक्सलवाद को एकदम से जड़ से खत्म करने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने तमाम तरीके की बातें की हैं और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की भी हौसला अफजाई उन्होंने यहां पर की है। दरअसल भज्जी इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। सीएम साय ने हौसला अफजाई करते हुए सुरक्षा बलों को बधाई दी और कहा है कि हमारी सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस्तर में शांति, विकास और प्रगति का दौर लौट आया है। छत्तीसगढ़ ने नक्सलियों का सफाया निश्चित है। और साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि 2026 तक प्रदेश से नक्सलियों के सफाई के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में हम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और श्रीकांत यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। श्रीकांत, भज्जी इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती है और जिसमें 10 नक्सलियों को जवान मार गिराते हैं। साथ ही साथ सीएम साय ने सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई की है। इस पर क्या और आप चीजें साझा करेंगे? बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों के लिए कि एक के बाद एक लगातार नक्सल ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के जो सुरक्षा बल हैं उनको सफलता मिल रही है। और जो वादा छत्तीसगढ़ सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किया है 2026 तक छत्तीसगढ़ से और देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और उसी वादे के तहत जो है अब एक के बाद एक लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और एक के बाद सफलता भी मिल रही है। 2 या 3 दिन पहले ही 5 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था और आज सुकमा के भेज्जी इलाके में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अब तक 10 नक्सलियों के शव जो है वो हमारे जवानों ने बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा कई ऑटोमेटिक हथियार, AK-47, इंसास जैसे बहुत सारे और हथियार और नक्सल सामग्री भी बरामद की। और बताया जा रहा है कि अब भी जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। तो सर्च ऑपरेशन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद पूरी जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आएगी। हालांकि पुष्टि हो गई है कि 10 नक्सली जो है वो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि एक के बाद एक जितने भी अभियान जो है वो सुरक्षा बल चला रहे हो उस पर उनको सफलता मिल रही है। और इसी सफलता को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों के साहस को सलाम किया, उनको इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है कि जो जवान वहां पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल हैं उनको उन्होंने बधाई दी और कहा है कि छत्तीसगढ़ जो है अब शांति के रास्ते पर चल रहा है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि जवानों ने एक साहस का परिचय दिया और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का जो खात्मा है वो कर दिया जाएगा। और अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, पिछले 10 से 11 महीना में 200 से ज्यादा नक्सली जो है वो मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के लिए। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री भी नक्सलियों के इस जो ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं उनको लेकर प्रसन्नता व्यक्त की और सुरक्षा बलों को वो भी लगातार बधाई दे रहे हैं। बीते दिनों ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और उनको अवगत कराया था कि किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ जो है वो छत्तीसगढ़ में अभियान चलाया जा रहा है। जी श्रीकांत, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि सुरक्षा बलों के बीच और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इन सुरक्षा बलों में कहां की टीम शामिल रही?
बिल्कुल, क्योंकि लगातार अब जब से नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं तब से संयुक्त रूप से एक टीम जो है वो बनाकर ऑपरेशंस के लिए भेजी जाती है। बीते दिनों ही सुरक्षा बलों को टिप मिली थी कि उड़ीसा के रास्ते जो नक्सली हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उस इनपुट के आधार पर एक बड़ी टीम जो है वो सुरक्षा बलों की भेजी गई थी। करीब 200 की संख्या में सुरक्षा बल के हमारे जवान जो थे, उसमें डीआरजी, सीआरपीएफ और जो स्थानीय सुरक्षा बल होते हैं वो उस पूरे संयुक्त ऑपरेशन में मौजूद थे। इसके अलावा उड़ीसा की टीम से भी इनपुट मिला था, क्योंकि बीते दिनों ही उड़ीसा में नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद वो छत्तीसगढ़ की ओर भागे थे। तो ऐसे में दोनों राज्यों की ओर से नक्सलियों पर कड़ा प्रहार जो है वो किया गया। और आज सुबह जब मुठभेड़ हुई, नक्सली जब जवान जो है नक्सलियों के करीब पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद हमारे जो जवान है उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 10 नक्सली जो है वो ढेर हो चुके। तो कहीं ना कहीं ये सीआरपीएफ, डीआरजी जो इस पूरे ऑपरेशन में संयुक्त टीम शामिल थी, उनके लिए एक बड़ी सफलता और संयुक्त रूप से इस पूरे अभियान को जो है वो चलाया जा रहा है। जी श्रीकांत, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं अभी बीते दिनों पहले सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली गए थे और वो दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं रायपुर, और उसके बाद सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होती है नक्सलियों के बीच में और उन्हें बड़ी सफलता हासिल होती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि जस्ट ही वो केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात उनकी हुई है और वापस वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो बस्तर को एकदम शांति और विकास, साथ ही साथ प्रगति का दौर के जो स्टेप है उस पर लाना चाहती है। बिल्कुल, बीते दिनों ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात हुई थी। कल भी जब वो रायपुर लौटे थे तो एयरपोर्ट में उन्होंने चर्चा में कहा था कि नक्सली अभियान और बस्तर में किस तरह से शांति स्थापित हो, बस्तर में किस तरह से विकास हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो और सड़क मार्गों को लेकर हो, किस तरह से विकास हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी चर्चा हुई थी। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अगस्त के महीने में 2 दिनों तक रायपुर में थे, उन्होंने नक्सल ऑपरेशंस को लेकर बैठकें ली थी। उसी के समय से ये डेडलाइन तय की गई थी कि 2026 में नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। उसके बाद लगातार जो है वो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनके आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाया जा रहा है, उनको किसी तरह के संसाधन की कमी नहीं होने दी जा रही है। सरकार की ओर से पूरा उनको फ्री हैंड किया गया है कि आपको जो भी सुविधा चाहिए, जो भी संसाधन चाहिए वो सरकार आपको उपलब्ध कराएगी नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए। और यही आत्मविश्वास जो है वो जवानों के हौसले को बढ़ा रहा है और सरकार की ओर से उनको पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में जो जवान है, हमारे सुरक्षा बल के जो जवान है, जब नक्सलियों से मुठभेड़ होती है तो उसी आत्मविश्वास के साथ उनसे लड़ते और एक बड़ी कामयाबी एक के बाद एक जो है वो हमारे सुरक्षा बलों को मिल रही है। जी, जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट को इस पूरी खबर पर साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां पर भज्जी इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। सीएम साय ने सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बस्तर में शांति, विकास और प्रगति का दौर लौट आया है। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया निश्चित है। 2026 तक प्रदेश से नक्सलियों के सफाई के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा हम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।